दरभंगा के समाजसेवी नजर आलम ने बीते दिन जेडीयू का दामन थामा। उसके बाद मचा बवाल, राजनीति हलचल हुई तेज। बिहार की और केवटी विधानसभा की बिहार की राजनीति इन दिनों काफी ज्यादा हलचल हो रही है, तेज हो रही है, भूकंप से भी ज्यादा। लगातार छोटी बड़ी पार्टियों और प्रभावशाली नेताओं का नए गठबंधनों में शामिल होना आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जारी है और दिलचस्प भी है। इसी क्रम में मिथिलांचल के चर्चित युवा समाजसेवी और ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने एक जनता दल यूनाइटेड का पटना में जाकर के दामन थामा और सीधे कहा कि बिहार की जरूरत नीतीश कुमार है। सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर बताइए, आज के प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य? देखिए, 5 अक्टूबर को मैंने पटना में आदरणीय मुख्य सचेतक विधान पार्षद संजय गांधी जी के समक्ष जदयू पार्टी की सदस्यता ली है और आज 2 दिनों बाद पटना से जब दरभंगा आया हूं तो आप तमाम लोगों के बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं। विशेष रूप से जो जनता दल यूनाइटेड है या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एनडीए गठबंधन है, चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 2 चरण में चुनाव होना है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। सबसे अहम मौजू यह है कि इस बार पुनः हम लोगों की सरकार बनने जा रही है, जिसमें जो हमारे समाज के लोग हैं, जिनको कुछ लोग दिग्भ्रमित करते हैं, खास करके महागठबंधन के जो नेता हैं, जिन्होंने हमेशा डरा करके वोट लेने का काम किया, धमका करके वोट लेने का काम किया। मैं वैसी पार्टी को बताना चाहता हूं कि 2005 से पहले का जो बिहार था, मुस्लिम समुदाय अब उस बिहार को दोबारा देखना नहीं चाह रहे हैं और नीतीश कुमार पर जो भरोसा है, जो 2005 के बाद आज 2025 में है हम लोग, जिस तरह से बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया और जो 2005 के बाद का जो बिहार है, जिस तेज़ी के साथ विकास किया, आगे बढ़ा, मुस्लिम समुदाय भी अपने आप को उसी पटरी पे ले जाने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार है। कोई डर, कोई खौफ की बात नहीं है। कुछ पार्टी लगातार ये कह करके हमारे नेता को, हमारी पार्टी को आवाम से गुमराह करते हैं कि वक्फ कानून हो या दीगर कानून हो, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस का सपोर्ट किया और मुसलमानों को चोट पहुंचाया। मेरा स्पष्ट कहना है, साफ लफ्ज़ों में कहना है कि नीतीश कुमार का एजेंडा स्पष्ट है कि बिहार अमन और इंसाफ की रियासत है। यहाँ शांति से कोई समझौता नहीं, विकास से कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार सबके हैं। इस एजेंडा पे काम हो रहा है और आगे भी होगा। और हम तमाम बिहार के मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि 2025 का जो चुनाव है एक अहम चुनाव है। आप अपने वोटों का बिखराव नहीं करें और नीतीश कुमार पे जिस तरीके से भरोसा जताया है 2005 से 2025 में भी उसी भरोसे के साथ, इत्तेहाद के साथ एनडीए सरकार बनाने में सहयोग दें। यही बातें मैं आप मीडिया बंधु के ज़रिए तमाम अपने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या जो वंचित समाज है, जिसके वोट को लेकर के जो पार्टी शुरू से ठगती रही है, सत्ता का मलाई खाती रही है, उनके लिए भी करारा जवाब होगा 2025 और पुनः नीतीश। आप केवटी से दावेदार भी थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्या इस बिंदु पे भी जदयू में कुछ बात हुई है आपको लेकर के? देखिए, हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से अपनी सारी बातें रख दी है और मुझे ये कहा गया है कि अब आप पूरी तैयारी के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करें। मिथिलांचल पहले भी हम लोगों ने जीता है, बिहार जीता है और इस बार जब आप जैसे लोग आए हैं तो पार्टी का भी विश्वास बढ़ा है कि जो इल्ज़ाम कुछ लोग लगाते हैं कि जदयू से या एनडीए अलायंस से मुसलमानों का मुंह भंग है, मुसलमानों के लिए काम नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए की सरकार में सभी के साथ विकास हुआ है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुआ है। मुस्लिम समुदाय को भी योजना का लाभ मिला है, चाहे वो पोशाक योजना हो या अल्पसंख्यक आवास योजना हो या तालीमी मरकज़ हो या मदरसा बोर्ड में इमारत बनने का मामला हो। अभी आपने देखा होगा कि जो शिक्षकों का वेतन रुका हुआ था उसको भी हमारी सरकार ने जारी कर दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम समुदाय को, बिहार को अगर सुरक्षित हाथों में रखना है, हम ये खास करके अपील करने आए गए हैं कि बिहार जिस तरह से सुरक्षित हाथों में है 2005 से, उसी तरीके से 2025 में भी सुरक्षित हाथों में देना है। तो नीतीश कुमार को मजबूत करने की जरूरत है। इस गठबंधन में आप गए हैं नजर आलम साहब, इसी गठबंधन में आपको शर्तों को लिखा गया है
एनआरसी के समय या वक्त संशोधन का मामला हो, किसी गठबंधन सरकार से मांग कर रहे थे, मांग आपकी मानी भी नहीं गई, फिर आप यहाँ आ गए हैं, आप मुसलमानों को एक करने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने एनआरसी या वक्फ कानून का मुद्दा उठाया है। बिहार में आप देखिए कि क्या हो रहा है। क्या एनआरसी लागू हुआ? क्या वक्फ के मामले में कहीं कोई इमारत तोड़ी गई, कोई ज़मीन हड़पी गई? ये तो एक षड्यंत्र है कि लोगों को भ्रमित किया जाए। जिसका राज रहा है 2005 से पहले मुस्लिम वोट पर, उनसे न सवाल कीजिए आप कि बिहार कहाँ था, आज बिहार कहाँ है। आप इस पे क्यों नहीं सवाल करते कि ये सवाल तो आप ही उठाते रहे एनडीए सरकार के खिलाफ, अक्सर उठाते रहे, वर्षों तक उठाते रहे कि एनडीए सरकार में मुसलमानों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, सौतेला बर्ताव हो रहा है, मुसलमानों को पीछे धकेला जा रहा है, तो आप खुद उठाते रहे। आज आप पार्टी में आ गए, नहीं, आपने बदल गई है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मुद्दे की लड़ाई तो हमेशा होती है। हम उस पार्टी में गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात नहीं रखेंगे, हम अपना विचार नहीं रखेंगे, हम अपना मुद्दा नहीं रखेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आज का जो बिहार है, आप तमाम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या 2005 से पहले का बिहार है? आप शिक्षा की बात करें, दरभंगा जैसी जगह पे एम्स आ गया, दरभंगा जैसी जगह पे लगातार फ्लाईओवर का काम हो रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट का सपना था उसका काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है। आप देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी की क्या हालत थी, आज वहाँ क्या सुधार हुआ है। तो ऐसा नहीं है, चाहे एनआरसी हो, वक्फ हो, ये मुद्दा आता है, लेकिन उस पर हमारे नेता या सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुस्लिम समुदाय का नुकसान हो या मुस्लिम समुदाय पे कोई ऐसी परेशानी लाई गई होगी। नीतीश कुमार का साफ एजेंडा है कि बिहार अमन व अमान के साथ चलेगा, बिहार विकास के साथ चलेगा, विकास की रफ्तार के साथ चलेगा और सभी समुदाय को साथ लेकर के चलेगा। आप नीतीश कुमार की विकास गिना रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मंत्रियों की जो भ्रष्टाचार है, प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं, और मंत्री जो खामोश है, इस भ्रष्टाचार को क्यों नहीं गिना रहे हैं आप? नहीं, आप देखिए, जवाब तो दिया गया। उन्होंने कितने नेता पे आरोप लगाया, जब उन्होंने जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जब उनके एज का एफिडेविट सामने ला के रखा गया तो उस पर तो प्रशांत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी पार्टी के नेता पे जिस पे आरोप लगाएगा, उन्होंने तो अपनी बात साफ रखी, उन्होंने मानहानि का भी दावा किया है। अब तो उन्होंने कहा कि हम न्यायालय में समझेंगे, उससे भी मामला नहीं आएगा तो जनता की अदालत में समझेंगे। तो ऐसा नहीं है, आरोप लगाना, आरोप का आपके कोई ऐसा सबूत भी नहीं दे रहे हैं। हमारे नेता ने तो कहा कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं। अच्छा, आप हमारे नेता की बात करते हैं, इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं, पप्पू यादव जी तो बोले कि इसके पास पैसा कहाँ से आता है। वो सवाल भी तो कीजिए उनसे जाके पीके से कि पैसा कहाँ से आता है। आप इतने अच्छे सलाहकार हैं कि आपको 200 करोड़ रुपया दे रहा है लोग, अच्छी बात है, सलाह मशवरा देते रहिए। तो ये तो अब जनता के बीच का मामला है, अब तो चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, अब आगे जनता का देखना है क्या फैसला होता है। एक सवाल ये है नजर आलम साहब के इन दिनों देश के अंदर आई लव मोहम्मद को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आप मुस्लिम समुदाय से आए हैं, आप अपनी एक संगठन भी चलाते हैं, मुस्लिम बेदारी कारवां, हमेशा आप मुसलमानों की बात मजबूती के साथ रखते हैं। इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, से खासतौर से यूपी के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके गए उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके घरों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है और कहीं ना कहीं हवा पूरे देश में फैलती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, आई लव मोहम्मद का तो इशू ही नहीं है। सड़क पे मोहम्मद से मोहब्बत दिल में होगी, मोहम्मद के बताए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। इसको एक क्रिएट किया गया है, एक समुदाय को रोड पे ला करके उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये कोई मुद्दा है? अब जो भी बना रहे हैं, अभी तो तेजस्वी यादव से इसी मुद्दे पे पूछा गया तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ा कि नहीं, मुस्लिम का वोट चाहिए, अभी मैं बिहार चुनाव में हूँ, इस पे नहीं बोलूँगा। उन्हीं का भाई बोला। हमारा तो सीधा कहना ये कोई मुद्दा नहीं है। मोहम्मद का मामला सड़क पे नहीं है, मोहम्मद का जो विचारधारा है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, पूरी आवाम, पूरी इंसानियत के लिए है। तो जो लोग भी पोस्टर लेकर के या जो भी कर रहे हैं, या प्रशासन या फिर कोई पार्टी उस पर लाठी चार्ज करवा रही है या कानूनी प्रक्रिया हो रही है, ये सब होना ही नहीं चाहिए। इस पर हम कहीं से इसको सही नहीं मानते हैं। और ये जो आई लव मोहम्मद का स्लोगन है, इस पर हम मुस्लिम समुदाय से ये अपील करेंगे कि आप इसके लिए सड़कों पे नहीं आए, आप दूसरे के बहकावे में नहीं आए। उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, झूठे केस में जा रहे हैं, इसका कोई हासिल है क्या? मोहम्मद सही कार्रवाई जो हो रही है, क्या वो सही हो रहा है या गलत? नहीं, गलत चीज गलत है, लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा काम भी क्यों करें। तो क्या आई लव मोहम्मद का अगर पोस्टर लेकर के 12 वफात या मोहम्मद साहब के जन्मदिन के ऊपर अगर मुसलमान लेके निकलते हैं जुलूस में, तो नहीं निकलना चाहिए? अपराध नहीं, क्यों नहीं। आप दरभंगा जैसी सड़कों पे देखिए, कोई मामला हुआ क्या? पूरे बिहार में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि कुछ लोग हैं जो शांति भंग करना चाहते हैं, भाईचारा नहीं रहे, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। जो लोग पोस्टर लेके गए वो शांति भंग करना चाह रहे थे? नहीं, मेरा वो नहीं कहना है। चाहे जो भी उपद्रव हुआ या
किन लोगों ने वो तख्ती लेकर के माहौल बिगाड़ा या पुलिस ने किया, ये तो जांच का विषय है। अभी तक उस पर कोई क्लियर नहीं आया है कि कौन लोग थे। कह रही है ना फटाफट घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, तो यूपी सरकार को मान रही है ना कि जो लोग लेकर के आए वो गलत किया, यहाँ पे हमारे कानून को। देखिए उस पर मेरा बयान आपको मैं बता दूं कि उस पर सबसे पहला बयान मेरा आया है, उसके बाद जमीयत का बयान आया है या इमारत शरिया का आया है, लेकिन सबसे पहला बयान मेरा आया कि ये गलत है। किसी के भी धार्मिक, जय श्री राम का लोग नारा लेके जाएंगे तो आप उस पर लाठी चार्ज करेंगे? नहीं ना। तो ये अगर आलम मोहम्मद पे भी हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। ये तो कहीं से कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा, ये क्लियर है। लेकिन हम अपने समुदाय के लोगों को भी बार बार कहते हैं कि आप जज्बात में नहीं आए, आप इस्तेमाल नहीं हो। आप बिहार को देखें, बिहार में जिस नेता के साथ लोग जाते हैं वो आपके साथ नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो साफ पल्ला झाड़ा है। आलम साहब, आप दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दरभंगा से जेडीयू में कोई नेता आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई मुद्दा है क्या कि जेडीयू के नेता नहीं है? पटना में नेता नहीं थे, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जेडीयू एक परिवार है, सब चुनाव का टाइम है, समय आएगा सब दिखेगा आपको।